लेकिन ये एक अच्छा किया है आपने, जैसे पूरी मुर्गी आप देखेंगे तो ऊपर पे बैठी बैठी दिखाई देगी है ना, पूरा ऊपर पे बैठी हुई दिखाई दे रही है। बाकी जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं बॉयलर का, जिस तरीके से मुर्गी फार्म होता है उसी तरीके से बाकी अरेंजमेंट किया गया है। हमारे जो छोटे किसान हैं उनका भी सहयोग हो, उनका भी कुछ कारोबार बढ़े। बाजे पे ही अंडा दे के उसी के ऊपर मुर्गियां बैठी हुई हैं। हो गया 1 किलो सवा किलो तक, करीब 3 महीना 10 दिन हो गया है। ये देख रहे हैं आप सोनाली और बतख के अंडे आपको दिखाई दे रहा है। तकरीबन कितने चूजे निकले हैं सर इसमें? आज 850-900 तक हो सकता है। कितना देसी मांगुर है इसमें? 4000 पीस डाले हैं। बड़ी प्रॉफिट है देसी मांगुर में, सिंघी में। कम से कम बता रहे हैं 600-700 ग्राम गया, हाँ। तब भी हमारा ऐसे 1.5 टन निकलेगा माल। तो ये कितने महीने में आया है इतना बड़ा? 3 महीने में। बायोफ्लाक पे हो रहा है देसी मांगुर। इसको एक बनाने में कितना खर्चा बैठ जाता है? एक बनाने में लगभग 20 से 25 हजार। कितने टैंक है? 6 टैंक है। 6 टैंक है। और ये इसकी कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी 9.5 किलोवाट लगा है। 10 बैटरी है, 250 AH की है, हाँ। और करीब एक बैटरी का वजन 76 किलो है। अगर प्रधान करे हाँ। तो क्या नहीं हो सकता। ये जो पात्रता में आएगा प्रधान के थ्रू बनाया जा सकता है, खुद की जमीन में बन जाएगा। ये हमेशा योजना रहती है। अगर प्रधान चाहे तो गरीबों को बहुत मदद कर सकता है, किसानों का। तो सर इस तरीके का मुर्गी सेट कितना बनाया हूँ बोल रहे थे आप? 25 अपने गांव में? अपने गांव में बनवाए, दूसरे के गांव में भी बनवाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। हम जिस फार्म पे खड़े हैं वहाँ पे सोनाली की देसी मुर्गी, कड़कनाथ की मुर्गी, तालाब में मछली पालन, बायोफ्लाक पे मछली पालन, साथ में हैचरी का भी काम है। वहाँ से चूजे बाहर निकलते हैं और भाई साहब का काम चूजों के खरीदी बिक्री पर भी है। और ये फार्म बिल्कुल गोमती नदी के तट पर है, गोमती नदी किनारे में बह रही है, उसके ऊपर पे फार्म बना हुआ है। मतलब लोकेशन देखते ही बनता है, यहाँ आके आदमी का दिल कहता है कि दिल कहे रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह पे है कहीं पे नहीं। ऐसे जगह पर मैं खड़ा हूँ और वहीं से ये वीडियो कवर कर रहा हूँ। ये फार्म का नाम क्या है सर जी? सचिन देसी पोल्ट्री फार्म, गोपीनाथपुर। गोपीनाथपुर जी। और गोपीनाथपुर के ब्लॉक क्या है? ब्लॉक लम्भुआ है, जिला सुल्तानपुर है, उत्तर प्रदेश है। और गोमती नदी किनारे पे बह रही है और बहुत धीरे धीरे बह रही है। ठीक है, देखने से दिल में आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, आपका शुभ नाम सर? नन्हे राम निषाद, प्रधान, गोपीनाथपुर। प्रधान है जी। अच्छा, ठीक है सर। तो कितने बार प्रधान रहे हैं सर? हम 2 बार रह चुके हैं। 2 बार प्रधान रह चुके हैं सर जी। और यहाँ पे चूजों का उत्पादन करते हैं। साथ में एक चीज और भूल गया, बतख के भी हैं। जी हाँ, बतख भी है। ठीक है, और उनके फार्म पर खड़े हैं। तो चलिए इस वीडियो पर डिटेल के साथ आपको समझाएं कि किस तरीके से गोमती नदी के तट पर सर जी जो है मुर्गी का पालन करते हैं, जिसमें सोनाली, कड़कनाथ है, फिर बायोफ्लाक है। फिर तीसरे सेटअप पर जब हम जाएंगे तो वहाँ हैचरी देखेंगे। और जिन जगहों पर बिजली की समस्या रहती है, कई जगहों पर जहाँ बिजली आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, वहाँ पे लोग हैचरी कैसे कर सकें ये भी इस वीडियो पर समझने को मिलेगा। उसका भी ऑप्शन हम दिखाएंगे। और ये 3 अलग अलग सेटअप पर हो रहा है और तीनों सेटअप को हम एक एक करके आपको दिखाएं, चूजों के रेट भी समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो चलिए सर चलते हैं और फार्म में देसी मुर्गियों को समझते हैं। ये जो सेटअप देख रहे हैं ये सर, ये सेट कितने बड़े साइज पे बना है? ये सर 21 बाई 70 का है। अच्छा, ठीक है सर। और इस तरीके के सेट अमूमन यूपी पे बहुत कम देखने को मिलते हैं कि इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके बनाया गया। नहीं जी सर जी, है ना, थोड़ा कम देखने को मिलता है। आइए सर अंदर मुर्गियों को देखते हैं और उन पर बातें करते हैं। और ये देख रहे हैं गोमती नदी, और गोमती नदी के किनारे पर ही ये फार्म बना है। और जैसे ये हरीश घूमेगा, पीछे इनका सेट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यहीं से। अभी हम सेट के अंदर चलते हैं और आपको मुर्गियां समझाते हैं। खोलिए सर, चलते हैं अंदर। ये आप देख रहे हैं सोनाली की मुर्गियां। अच्छा सर, ये सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि ये जो बांस बांधे हैं ये क्यों बांधे हैं? सर ये बांस बैठने के लिए, सोनाली मुर्गियां ऊपर ज़्यादा बैठने से ज़्यादा पसंद करती हैं, नीचे बैठना नहीं चाहती हैं। अभी ये मुर्गियां अंडे दे रही हैं?
नहीं, अभी अंडे नहीं दे रही हैं जस्ट, लेकिन अंडे पे आने वाली हैं। हमको लग रहा है कि 10 दिन में अंडे पे आ जाएंगी। अच्छा, एक और सेटअप है वहाँ पे अंडे देती हैं मुर्गियाँ? जी जी हाँ, बगल में। मैं लेके चलूँगा वहाँ पे। अच्छा सर, इसको दाना पे क्या खिलाते हैं? दाना पे देसी का दाना आता है, अच्छा स्टार्टर, हाँ। वही हम खिलाते हैं। अच्छा लेकिन अब लेयर फीड हम चालू कराए हैं आज से। अच्छा, लेयर फीड अब चालू करा दिए हैं। लेयर फीड। ठीक है सर। तो सर ये मुर्गियों का अभी वजन क्या पहुंचा है? वजन करीब 1100-1200 ग्राम हुआ है। अच्छा ठीक है, तो अभी कुछ दिनों पे अंडे पे आ जाएंगे। हाँ। अभी जैसे कोई मुर्गी मुर्गा आपसे खरीदता है सोनाली की, तो किस रेट पर सेल करते हैं? अभी तो हमारे पास जो मुर्गे हम सेल किए हैं वो 240-230 रुपए केजी कर रहे हैं। ठीक है सर। तो सर एक सोनाली मुर्गी के पालन पे कितना खर्चा आ जाता होगा? सर हम आंकड़ा निकाले हैं, करीब 105 दिन में एक मुर्गी पे करीब 160 रुपए खर्चा आता हाँ है? खर्च आता है। चूजा मिला के? हाँ, चूजा, दवाई, वैक्सीन से लेके चारा से लेकर के हाँ 155-160 रुपए खर्च पहुंच जाता है। खर्च पहुंचता है। हाँ। ठीक है। और जो आप बता रहे हो कितने में बेचते हैं बता रहे हैं? हम मुर्गा बेचे हैं 240 रुपए, 230 रुपए। मतलब ये मान के चले हम मोटा मोटी हिसाब में तो 80 से 100 रुपए के बीच का जो प्रॉफिट है वो एक फार्मर को मिलता है एक मुर्गी पे 105 दिन में, यही कह रहे हैं सर? जी जी है ना? एक मोटा मोटी हिसाब हाँ अपना हाँ, ऐसा मोटा निकाल मोटी के चलते हाँ, कोई छोटा रहता है कोई बड़ा रहता है, तो एक मोटा मोटे हिसाब है, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा इसके पालन पे और क्या दिक्कत आई सर, जैसे आप कर रहे हैं? तो पालन पे तो हमको कुछ नहीं दिक्कत आई। हाँ पालन पे तो कोई परेशानी नहीं आई, हम जब से किए हैं हाँ बढ़िया चल रहा है। अच्छा हाँ ठीक है। लेकिन ये एक अच्छा किया है आपने, जैसे पूरी मुर्गी आप देखेंगे तो ऊपर पे बैठी बैठी दिखाई देगी है ना? पूरा ऊपर पे बैठी हुई दिखाई दे रही है। बाकी जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं बॉयलर का जिस तरीके से मुर्गी फार्म होता है उसी तरीके से बाकी अरेंजमेंट किया गया है। जी 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 हाँ, है ना? हाँ हाँ। ठीक है सर। तो सर ये मुर्गी के व्यापार में आने का इरादा कैसे हुआ, ये जरा समझाइए। प्रधानी करते करते इरादा ऐसा आ गया कि थोड़ा हम लोग प्लानिंग किए थोड़ा बिजनेस की तरफ चलें। हाँ। तो दिमाग में आया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे तमाम हमारे जो छोटे किसान हैं उनका भी सहयोग हो, उनका भी कुछ कारोबार बढ़े। इसीलिए हम लोग पोल्ट्री की तरफ मुड़े सीधा। अच्छा सर, और खेती बाड़ी कितनी? खेती बाड़ी हमारे पास 20 से 25 बीघा जमीन है। अच्छा हाँ ठीक है। और 3 अलग अलग सेटअप पे हो रहा है। अभी हम क्रम से सभी सेटअप पर चलने की कोशिश करेंगे। तो सर ये शेड कितने में बनाया आपने? सेट 6 लाख रुपए लगा है। सेट 6 लाख रुपया लगा है, जिसमें सोनाली भी है कड़कनाथ भी है। 2 इसी तरीके के सेट बने, इसी साइज के, है ना सर? हाँ हाँ, 2 सेट बने। 2 सेट बने और ये बॉयलर का जैसे सेट होता है उसी तरीके से पूरे तरीके से बनाया गया है। अच्छा सर, ये अंडे पे सोनाली कितने दिनों पे आ जाती है? अंडे पे 4 महीने में। 4 महीने में आ जाती है? हाँ 4 महीने में। अच्छा हाँ, हमारा जो पहला बैच हम डाले थे 3 महीने 21 दिन पे पहला अंडा मिला था। अच्छा हाँ। 3 महीने 21 दिन पे पहला अंडा मिल गया? पहला अंडा मिल गया था देखने को। अच्छा। और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन 1 2 करके बढ़ने लगा धीरे धीरे। तो इस तरीके से बढ़ रहा है। अभी ये तो सोनाली वाला सेटअप हम दिखा रहे हैं, इसमें कितनी सोनाली होगी अभी आपके पास? इसमें करीब मुर्गियां तो 400 पीस है। हाँ, मुर्गे करीब इसमें 75 पीस है। 75 पीस? हाँ, और इसको हम सिर्फ अंडे के लिए रखे हैं। अंडों के पर्पज से इस्तेमाल कर रहे हैं, हैचरी से चूजा निकालने के लिए? चूजा निकालने के लिए इसीलिए रखे हैं। ठीक है। अभी हम चलते हैं कड़कनाथ वाले सेटअप पे और आपको कड़कनाथ समझाते हैं। बस इसके बाजू पे एक फार्म है जो कड़कनाथ के लिए है। आ जाइए सर। और हम लोग जा रहे थे दूसरे सेटअप पर, इसी बीच बहुत सारे लोग मिलने आए हैं जो आप देख रहे हैं। और जैसे सर बता रहे हैं कि प्रधान है तो सामाजिक काम है, तो सर ये इसी ग्राम पंचायत के हैं सारे लोग कि नहीं दूसरे ग्राम सभा के भी हैं, अपने भी ग्राम सभा के लोग हैं इसमें। अच्छा ठीक है। और एक भाई साहब से तो हमारी सुबह मुलाकात हुई थी, आप भी प्रधान हैं? जी शेर बहादुर यादव अहिरौला ग्राम प्रधान है। अच्छा ठीक है। तो ये सारे लोग आए हैं सुबह सुबह, तो इस तरीके से लोगों का आना जाना भी लगा रहता है? हाँ, डेली आना जाना। जहाँ हैचरी रखी है वहाँ पे एक मीटिंग हॉल ही है कि लोग आते हैं और वहाँ
रहते हैं। और ये लोकेशन इतना प्यारा है कि कोई भी घूमने आएगा तो जैसे मैंने शुरुआत पे कहा कि दिल कहे रुक जा रे यहीं पे कहीं, मतलब पूरा फार्मिंग का सेटअप देख सकते हैं, खेत देख सकते हैं, खेत में आलू लगा है देख सकते हैं, तालाब देख सकते हैं, मछली का फार्म देख सकते हैं, बायोफ्लाक देख सकते हैं और नदी के किनारे बैठ के जीवन का आनंद ले सकते हैं। इतनी बेहतरीन लोकेशन पे ये फार्म बना हुआ है ना सर? और साथ में सर के पास रहने की व्यवस्था भी है, उधर रह भी सकते हैं, ऐसा ही बना है ना? हाँ, हम तैयारी कर रहे हैं सर कि 1-2 महीने के अंदर हम यहाँ बेहतर तरीके से बनाएंगे और वो हमारे पास रहने की भी व्यवस्था है। अगर कोई घूमने आ सकता है तो ठहरने की भी जगह है और यहाँ एंजॉय भी कर सकता है, घूम टहल सकता है और रह भी सकता है। ये हाईवे यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से 8 किलोमीटर है। वो हाईवे कहाँ से कहाँ जाती है? हाईवे वो सुल्तानपुर से बनारस वाला हाईवे है जी, उधर जाती है जी। तो चलते हैं सर, अब कड़कनाथ को समझते हैं। लोकेशन के बारे में हमने समझा, आइए। इसमें रखे हैं कड़कनाथ सर, अभी हम चलते हैं और कड़कनाथ आपको दिखाते हैं, आइए सर। तो ये देख रहे हैं कड़कनाथ। और सर मुझे ये बताइए कि कड़कनाथ 1 किलो कितने दिन पे होता है और किस रेट पे जा रहा है? कड़कनाथ अभी हमारा 1 किलो नहीं हुआ है, कोई कोई हो गया 1 किलो 1.25 किलो तक। करीब 3 महीना 10 दिन हो गया है डाले। हाँ जी। अच्छा, 3 महीने में हुआ है? जी जी, 3 महीने में 1 किलो 1.25 किलो है, ऐसा ही कह सकते हैं ना? और कितने में जा रहा है ये? 350 रुपए केजी। 350 रुपये केजी पे जा रहा है? जी जी, ठीक है सर। थोक में। अच्छा, इनको क्या खिला रहे हैं सर? वही क्रॉयलर फीड खिला रहे हैं। अच्छा जी। अभी अंडे पे तो ये आई नहीं है? अभी नहीं, अभी आई अंडे हमको लग रहा है कि 5 महीने में मिलेगा अंडा। हाँ ठीक है। और सर ये इसकी संख्या क्या है? संख्या ज़्यादा नहीं है, 200 डाले थे, 200 पीस। हाँ ठीक है। तो अभी इसका भी चूजा सेल करेंगे? जी जी, हाँ चूजा सेल करेंगे। हाँ, और कोशिश हमारी रहेगी कि सारे किसानों को हम यहाँ से चूजा उपलब्ध कराएंगे जल्द से जल्द। हाँ, ज़्यादा समय नहीं है बचा है, अंडे पे आ जाएंगे 1.5 महीने में। और सोनाली का तो अभी निकल ही रहा है। हाँ, सोनाली मैं दिखाऊंगा आपको सोनाली का हैचरी से निकलते हुए चूजा भी इस वीडियो पर दिखाऊंगा, हम वहां तक आपको लेके चलेंगे। और अभी हम चलते हैं, इधर अंडा दे रही हैं क्या? अंडा दे रही वो सोनाली, मैं जरा दिखा दूं, उसके बाद हम चलेंगे बायोफ्लाक के सेटअप तक, फिर वो हैचरी वाले घर तक। खोलिए सर, चलते हैं सर अंदर, आइए। अरे बैठी हैं क्या यहीं पे? अंडे पे बैठी हैं? अच्छा ठीक है, अंडा दे रही, देख के आना हरीश, इधर अंडा दे रही हैं। ये अंडे पे है सर? जी जी, अंडे पे अंडा दे रही हैं, ठीक है। और यहाँ आवाज बहुत ज्यादा रहेगा, कितने संख्या में सर? सर ये करीब मुर्गा मिला के 400 पीस है। 400 पीस है जो अंडे पे है। अंडा इधर दी हुई है, दिखा दो हरी, दरवाजे पे ही अंडा दे के उसी के ऊपर मुर्गियां बैठी हुई हैं, ठीक है। ये सोनाली के अंडे हैं जो आप देख रहे हैं। और यहाँ आवाज इतना ज्यादा है कि मैं बता नहीं सकता। इधर भी अंडा दी हुई है। अंडा कलेक्शन कितने बजे करते हैं सर? अंडा कब कलेक्ट करते हैं सर? कलेक्ट 1 घंटे में हम करते हैं, करते रहते हैं अंडा कलेक्शन, ठीक है सर। और इसी तरीके से ये बैठी हुई है यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है। और आवाज इतना है कि अभी हमको बाहर निकलना पड़ेगा। आइए सर, चलते हैं बाहर, आइए आइए। और ये अंडा देख रहे हैं सोनाली की, है ना? जी। ये यहाँ से इकट्ठा करके निकाली गई हैं, ठीक है। सोनाली की मुर्गी कितना अंडा दे रही है पर डे सर? हाँ तो करीब 230, 240, 220 ऐसे आ रहे हैं। ऐसे अंडे आपके पास जी आ रहे हैं जी। और ये अंडे सुबह सुबह कलेक्ट हुए हैं और सुबह सुबह ही हम ये वीडियो कवर कर रहे हैं। और ये मुर्गियां अभी हम दिखा रहे थे। मुर्गी दिखाने के बाद सर हम चलते हैं तालाब में, फिर चलेंगे बायोफ्लाक में, फिर आप बिजली वाले समस्या वाले जगह पर किस तरीके से हैचरी कर रहे हैं, किस सिस्टम से सर हैचरी कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो बहुत लोगों के काम आएगा जहां बिजली की समस्या है। तो चलिए सर, अभी हम चलते हैं तालाब में, फिर जाके मुर्गियों के चूजों के रेट पर हम बात करेंगे। तो ये तालाब है जी। अच्छा, और इसमें बतख है। और तालाब अभी सूखा क्यों है सर? सूखा है, अभी मछलियाँ पूरी इसमें के निकाल दिए हैं, तो पानी इधर बगल में डाल रहे हैं इसको, और खाली करके जल्द से जल्द इसमें ताज़ा पानी डाला जाएगा। अच्छा ठीक है। और सर ये बोर कितना? बोर 2 HP का है। 2 HP का जी। एक भाई साहब और हैं, जरा मैं मिलवाता हूँ, क्या नाम है? जिस्यूम निषाद। अच्छा, तुम ये भतीजे हमारे हैं, देख रेख इन्हीं के जिम्मे है। मतलब मछली बायोफ्लाक का
और ये तालाब का, मतलब मछली का काम ये देखते हैं, मुर्गी का काम चाचा, मछली का काम भतीजा। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं। सर ये किसी योजना के तहत बना है क्या, जरा मुझे समझा दीजिए। ये मनरेगा के तहत बनाया गया है। मनरेगा के तहत? हाँ, अपनी खुद की जमीन में बना है। अच्छा, खुद की जमीन में मनरेगा के तहत बना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2019-20 ये लिखा है। और नीचे क्या लिखा है सर? अनुमानित लागत। अनुमानित लागत कितनी है सर इसकी? 3,99,876 रुपये। तो ये किस साइज के लिए मिला है सर? साइज सारे है, देख लीजिए। हाँ हाँ, माप प्रांकलन के अनुसार 60 गुणे 27, 60 मीटर लंबा है, 27 मीटर चौड़ा है। इतने का तालाब बनवाते हैं तो इतना मिलेगा। हाँ हाँ। तो ये मिलने में जैसे कोई जाति की बाध्यता है, अनुसूचित जाति जनजाति ऐसा कुछ है? OBC नहीं नहीं, जो पात्रता में आएगा प्रधान के थ्रू बनाया जा सकता है, खुद की ज़मीन में बन जाएगा। ये हमेशा योजना रहती है। अच्छा। हाँ हाँ, इसको ढूंढना नहीं है। हाँ। अगर प्रधान चाहे तो गरीबों को बहुत मदद कर सकता है, किसानों का, लेकिन एक्टिव हो। हाँ, हाँ, करे तब गरीबों की बहुत मदद हो सकती है। अगर प्रधान करे हाँ, तो क्या नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, बहुत हाँ हाँ बहुत योजनाएं हैं। योजनाएं करीब 260 योजनाएं हैं मनरेगा में। हाँ हाँ केंद्र सरकार की योजना है। हाँ, कोई भी काम किया जा सकता है, लेकिन वो प्रधान तेज हो तब करेगा। हाँ, तब। तो सर इस तरीके का मुर्गी सेट कितना बनाया हूँ बोल रहे थे आप? 25 अपने गांव में? अपने गांव में बनवाए, दूसरे के गांव में भी बनवाए हैं। इस तरीके का मुर्गी इस सेट। तरीके का सेट। और तालाब भी ऐसा कुछ बनाया है सर की? तालाब तो यही बना है अपना। अच्छा। तो योजना में लिए थे काफी तालाब अपने गांव का। अच्छा, तो, हाँ, वही आपके गांव का हाँ, पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, अपने गांव का तालाब लिए थे, तो इस बार मैं प्रधान नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, कुछ जो हमारे गांव के वोटर है वो समझ नहीं पाए, हाँ हाँ दूसरे के बहकावे में आ गए। तो नहीं तो आज स्थिति परिस्थिति और अच्छी रहती। हाँ हाँ हाँ। अगर मैं रहता इस पंचवर्षीय में तो हमारे गांव में 50 पोल्ट्री फार्म अब तक बन गए होते। और 25 से और 25 जुड़ जा रहे हाँ, हाँ, हाँ। और तालाब की भी मात्रा काफ़ी मैं बढ़ा देता, क्योंकि हम कार्य योजना में ले लिए थे एस्टीमेट में। हाँ, काफ़ी तालाब लिए थे। अच्छा। लेकिन नहीं है इस समय। ठीक है। और हमने सेट पर और योजना पर अलग से वीडियो इस फार्म से कवर किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं बायोफ्लाक को समझने, फिर हैचरी पे चलेंगे। आइए सर। तो हम पहुंच चुके हैं बायोफ्लाक वाले सेटअप पर, और ये सेटअप जो है सर के घर के सामने ही मौजूद है। एक ठो घर यहीं पे है, यही है ना? और ये भाई साहब बायोफ्लाक देखते हैं, तो चलिए बायोफ्लाक की टंकी आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। अच्छा, ये वाली अभी खाली है? खाली है अभी। और ये पूरा जो देख रहे हैं सिस्टम, ये एयर के लिए लगा है। जी जी, है ना? जी जी, ये एयर के लिए सिस्टम लगा है। और एक खाली टंकी देख के आप समझ सकते हैं कि बायोफ्लाक की टंकी कैसे बनाएं। और नीचे से वाटर डिस्चार्ज हो जाता होगा जब खाली करना जी, होता होगा। जी। क्या साइज है इसका? 4 डायमीटर का है। 4 डायमीटर। 4 डायमीटर का। हाँ, 10,000 लीटर 10,000 लीटर पानी का कैपेसिटी है इसका। पानी कैपेसिटी इसका। और ये देख रहे हैं, इसको एक बनाने में कितना खर्चा बैठ जाता है? एक बनाने में लगभग 20 से 25,000। 20 से 25,000 में एक टंकी बनके तैयार हो जाती है। और ये देख रहे हैं, ये बाहर पे फ्रेम बनाया गया है इसका पतला रॉड से। जी जी, ये तकरीबन 4 mm का होगा ये वाला जो रॉड है, और ये 6 का होना चाहिए मुझे लग रहा है। जी जी, इसी होगा, ऐसा ही होगा जी क्या? जी। ठीक है। तो और इसकी हाइट क्या रखें? 4 फीट 4 फीट है। और नीचे देखिए, नीचे ये RCC करके उस पे ये उस पर रखा गया है। खड़ा किया गया है इस फ्रेम को। और उस पे ये जो लाइनर है इसको सेट किया गया, तारपुलिन लगाकर सेट किया गया सेट है। की गया है। ये हम आपको खाली वाली टंकी दिखा के समझा रहे हैं। इसके बाद जिनमें मछलियां हैं वो टंकी हम दिखा देते हैं। जी जी। ठीक है ना? ये खाली है ना? ये खाली टंकी देख रहे हैं। और ये एयरलाइन इधर से आया हुआ है ना? एयरलाइन इधर से आया हुआ है। कौन सा पंप लगाए हैं? डायफ्राम पंप है। डायफ्राम पंप है। थोड़ा पंप दिखा देंगे क्या? जी जी, दिखा दीजिए। ये डायफ्राम पंप लगाए हुए हैं, है ना जी? जी। ये डायफ्राम पंप लगा है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये कितना कॉस्टिंग है इसका और क्या ये कैपेसिटी है? एक इन्वर्टर से चलाते हैं और एक लाइन से। अच्छा। इन्वर्टर वाला पड़ा था हमें 14,000 का, और लाइन वाला? लाइन वाला पड़ा था 19,000 का। तब मालूम नहीं था, तब नए नए फार्मर थे, हाँ। जैसा मिले ले लीजिए वही। अब तो अब कम में भी मिल जाता है। अच्छा। तो अभी इन्वर्टर चल रहा है, लाइन रहता है तो लाइन से भी चलता है। अच्छा। तो इन्वर्टर वाला 12 घंटा इसको चलाते हैं, 12 घंटा इसको रेस्ट कर देते हैं थोड़ा। अच्छा, हाँ, रेस्ट इसे- करके हाँ। चलाते हैं। ठीक है। और इधर सारी बैटरियां रखी हुई हैं।
जो देख रहे हैं आप। अभी हम चलते हैं और समझते हैं बायोफ्लाक के राउंड वाले टैंक को, साथ में आपके पास स्पेयर वाला भी है ना, सबको समझेंगे। ठीक है सर, इसमें ये सब हार्वेस्ट हो गया है, ये वाला जी सब राउंड टैंक सारे हार्वेस्ट हैं। कितने टैंक हैं? 6 टैंक है। 6 टैंक है। लेकिन ये जो सीमेंट वाली टैंक है, स्क्वायर टैंक है, इसमें माल है? जी जी माल है इसमें इसमें। भी था, निकाल दिए। अभी नया बच्चा स्टॉक किए हैं देसी मांगुर का। नया बच्चा स्टॉक किए हैं देसी मांगुर का कितना देसी मांगुर है इसमें? 4000 पीस डाले हैं। 4000 पीस देसी मांगुर इसमें डाले हैं। और इसको कौन सा दाना खिला रहे हैं? इसका ABS का 2 mm चारा खिला रहे हैं अभी। ABS का 2 mm चारा इसको खिला रहे हैं। अभी क्या साइज पे पहुंची है ये? ये 50 ग्राम से 150 ग्राम तक पहुंच गई है। अच्छा, ठीक है। अभी ये जैसे 1 kg हो जाएगी तो देसी मांगुर का क्या रेट चल रहा है? हमारे यहाँ तो 350 400 पर केजी। अच्छा, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ समझाइए, 1 किलो देसी मांगुर करने में किसी फार्मर को कितना खर्चा आता है? 1 केजी करने में 80 से 90 रुपये तक आ सकता है खर्चा। और फिर वो बेचेगा कितने में? जहाँ जैसा रेट हो, हमारे यहाँ तो 350 रुपये पर केजी है। अच्छा, 350 रुपया kg है। मान लो मैं समझता हूँ 100 रुपया खर्चा आ गया, मान लो मैं 100 समझ के चलूँ, तब भी उसके पास अच्छा खासा पैसा बचता है। 200 रुपये बच जाएगा अगर 300 में बेचा तो। हाँ हाँ, बढ़िया प्रॉफिट है देसी मांगुर में, सिंघी में। हाँ, अच्छा प्रॉफिट है। अच्छा प्रॉफिट है। हम कम पकड़ के चलते हैं तब भी 200 रुपया मिल सकता है इसमें। ठीक है। कितने महीने के दरमियान? 8 से 9 महीना। 8 से 9 महीने के दरमियान। इससे टोटल कितनी मछली निकलेगी? 4000 डाले हैं तो सोच रहे हैं 1 से 1.5 टन मछली। 1 से 1.5 टन मछली निकलेगी। और प्रॉफिट हमारा 600-700 ग्राम तक एवरेज गया तब भी। अच्छा, 600-700 ग्राम तक गया तब भी, ये कह रहे हैं भाई साहब। और उस हिसाब से आप प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 1 kg नहीं होगी 6-7 महीने में, 600-700 ग्राम होगी। हो सकता है, हम सिर्फ कम से कम बता रहे हैं। अगर 600-700 ग्राम गया हाँ, तब भी हमारा 1 से 1.5 टन निकलेगा माल, ये कहना है। ठीक है, तो इसको देख के आप समझ सकते हैं और किस तरीके से देसी मांगुर कर सकते हैं टंकियों पे। अब मुझे एक चीज समझाइए, टंकी ज्यादा सूटेबल है कि वो राउंड वाली ज्यादा सूटेबल है? दोनों हम सिर्फ यही है कि टैंक बड़ा होना चाहिए, चाहे जो बनवाएं। अच्छा, इस टैंक का साइज क्या बताया आपने? 25 बाई 30 का। अच्छा, टैंक। और गहराई क्या रखा है? गहराई वही 4 फीट। 4 फीट। इस टैंक को बनाने में कितना खर्चा बैठा? 80 से 90 हज़ार रुपये आता है सीमेंट टैंक का। देसी मांगुर आपने और निकाला है कि नहीं, अभी पहली बार ही कल्चर है हमारा। पहली बार ही कल्चर है देसी मांगुर का? ठीक है। और टंकियों पे क्या निकाले थे? फंगास निकाले थे उसमें। पंगास निकाले थे। देसी मांगुर पहली बार कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इससे इस तरीके से निकालते हैं? हाँ जी। अच्छा, इसको किस साइज पे लाए थे और इस साइज पे कितने महीने पहुंचा, जरा निकाल के दिखाइए। जब लाए थे 3 महीने पहले, हाँ, तब कितना था? हाँ, लाए थे तब 240 लाइन का बच्चा था। हाँ, अभी हमारा 15 से 20 लाइन का बच्चा हो गया है। अच्छा, 3 महीने में। 3 महीने में। जी जी। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये है। मारता वारता नहीं, काटा क्या? नहीं हम। अच्छा, पकड़ने का एक्सपीरियंस हाँ, एक्सपीरियंस रहता है सब। है ना। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये देसी मांगुर है। ठीक, तो ये कितने महीने में आया है इतना बड़ा? 3 महीने में। 3 महीने में आया है। जी। और कितना हो जाएगा 6-7 महीने में बोल रहे हैं उम्मीद? 800-900 ग्राम तक। 800-900 ग्राम तक उम्मीद है 6-7 महीने में पहुंच जाएगा, ये कहना है भाई साहब का। छोड़ दीजिए उसमें, ये हमने छुड़वा दिया है। और ये देसी मांगुर आप देख रहे हैं, बायोफ्लाक पे हो रहा है देसी मांगुर। बायोफ्लाक पे ही हो रहा है ना? बायोफ्लाक पे राउंड वाले सिस्टम पे भी कर सकते हैं क्या? जी, सब में कर सकते हैं। तो ये सर के भतीजे साहब का बायोफ्लाक का सिस्टम हुआ और वो देसी मांगुर कर रहे हैं, है ना सर? अच्छा, और अभी हम चलेंगे हैचरी पर। जी। ठीक है, तो जैसे आप बोल रहे थे कि ये जो जगह है यहाँ कोई घूमने आ सकता है, तो उसको मछली भी? हाँ, यहाँ घूमने अगर आएगा कोई तो हमारे यहाँ ताज़ी मछलियाँ, मुर्गे, चाहे जो भी हो, वो बना के दी जाएंगी। वो खा सकता है, रह सकता है, रहने की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था यहाँ है। घूमने आ सकता है, कुकरी खा सकता है, मछली खा सकता है, सब खा सकता है। सब हाँ, ताजी मिलेगी। बना के हमारे पास वर्कर हैं, बना के देंगे,
हाँ, और खाने के लिए और रहने की व्यवस्था है, और टूर पे आके घूम टहल के पिकनिक मना सकते हैं, ये बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ ताजी ताजी खा सकते हैं, और नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे अभी हम चलते हैं। पूरा नाव है, नाव से भी टहला सकते हैं, सारी व्यवस्था है, टहला सकते हैं, सारी व्यवस्था है। तो अभी हम चलते हैं आगे और हैचरी देखते हैं और चूजों के रेट को समझते हैं। चलिए, अब हम आ गए हैं तीसरे सेटअप पे, जहाँ पे हैचरी मौजूद है, और यहीं पे वो सिस्टम भी मौजूद है जिसके यहाँ ज़्यादा पावर गोल होता है, यानी बिजली आते जाते रहती है। वो लोग बड़ी हैचरी कैसे चलाएं, ये यहाँ पे समझ सकते हैं। और इस बिल्डिंग के जस्ट सामने सर का घर है, एक और घर है ना। और ये बिल्डिंग पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो चलते हैं बिल्डिंग में और दिखाते हैं पहले वो सिस्टम जहाँ बिजली आते जाते रहती है। वो लोग हैचरी कैसे करें ये हम समझा पाए आपको। चलिए चलते हैं सर। ये हम दरवाजे तक पहुँच चुके हैं, और ये दरवाज़ा भी गजब सिस्टम वाला है ना, जिसमें जगह का बचत किया गया है। अच्छा, खोलिए सर, कैसे खुलता है जरा मुझे दिखा दीजिए। ये ऐसे खुलता है, इसके अलावा कोई गाड़ी अंदर होता है तब कैसे खुलता है? 4 चक्के इधर से फिर इधर खींच दीजिए। हाँ, स्लाइड वाला जरा दिखा दीजिए सर। ये सर गए अंदर और ये स्लाइड वाला हमें दिखा रहे हैं। ये खुल गया, 4 चक्के गाड़ी इधर से आ जा सकती है। और जो लोग चाहते हैं इस तरीके के गेट बनाने, वो बना सकते हैं। नीचे एंगल लगा हुआ है, एंगल के ऊपर उसमें रेल है। अपने करीबी फैब्रिकेटर को बोलें, वो इस तरीके के दरवाज़ा बना देगा। और जो बाहर में जगह कम लेगा, इधर दिखा दो हरीश, इधर भी दिखा सकते हैं। ये देखिए, इस पे ये आ गया है, इस तरीके के फ्रेम में फिटिंग हो गया है, और ये रेल पे चल रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि बाहर में नहीं खुलता है, अंदर में नहीं खुलता है, जगह नहीं लेता है, और किनारे दीवार के लगा रहता है। अभी चलते हैं सर ऊपर, चलिए। तो ये सोलर पैनल रखा है छत पे। जी जी जी। पावर ऑफ हो जाता है तो ये चालू हो जाता है? हाँ हाँ, तुरंत तुरंत। अच्छा, ठीक है सर। और ये इसकी कैपेसिटी क्या है सर? कैपेसिटी 9.5 किलोवाट लगा है। 9.5 किलोवाट लगा है। जी जी। कितना खर्चा है इसको लगाने में? 6,45,000। अच्छा, तो यहाँ पावर का आना जाना लगा रहता है क्या? हाँ हाँ, पावर की बहुत दिक्कत है। हाँ हाँ, जब पावर ना आए तब भी ये चलाएगा सिस्टम पूरा। हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो ये हैचरी चला देता है? हाँ, हैचरी पूर्ण रूप से चला रहा है हैचरी। हाँ। और मेरे घर की भी, दोनों घर की सप्लाई दे रहा है यहाँ। यही दे रहा है? हाँ। ठीक है। अभी इसके नीचे एक सिस्टम लगा है, वो देखते हैं, फिर हैचरी पे चलते हैं। आइए सर। ये उसका पूरा सेटअप है ना सर? जी जी हाँ। इसका और इतनी सारी बैटरियाँ रखी हैं जो हाँ, चार्ज हाँ, करते रहता है? हाँ, 10 बैटरी है, 250 AH की है। हाँ। और करीब एक बैटरी का वजन 76 किलो है। अच्छा जी जी। और ये बैटरी चार्ज होते रहती है जी। उस सिस्टम से? हाँ हाँ, सिस्टम से हमें हमेशा ये फुल रहती है। सोलर पैनल पूरा पर्याप्त मात्रा में लगा है। हाँ हाँ, अभी दिखाएंगे तो चार्जर दिखा रहा है बैटरी करंट। हाँ हाँ, अभी वो डिस्प्ले हो रहा है, तो डिस्प्ले में कई चीज़ बताता है। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है सर, इस तरीके से है। तो बरसात के दिनों पे भी दिक्कत नहीं होता? कोई दिक्कत नहीं। बरसात सुबह जैसे होता है उस चार्जिंग ऑन हो जाता है इसका। सुबह हुआ तो चार्जिंग ऑन? तकरीबन 7 बजे का आसपास? नहीं, एकदम सुबह। एकदम सुबह? हाँ, एकदम सुबह हुआ तो चार्जिंग ऑन ज्वाला होते ही चालू हो जाता है। अच्छा, ठीक है। आपका नाम सर? हमारा नाम नन्हे सिंह अच्छा, उर्फ नरेंद्र सिंह। अच्छा, उजाला होते ही चालू हो जाता है, जबकि यहाँ धुंध रहता है ठंड के दिनों पे? हाँ हाँ। ठीक है। अभी चलते हैं सर हैचरी पर, जो ये हैचरी चला रहा है। आइए। अभी हैचरी तक जाने के लिए दूसरा दरवाजा है, शटर है, तो चलिए वहाँ तक चलते हैं। तो सर ये मुर्गियों का दाना रखा है क्या? क्या रेट चल रहा है सर दाना का? दाना करीब 1550। अच्छा, इस समय है 1550 में कितना रहता है इसमें? 50 kg। 50 kg। और ये हैचरी का ट्रे वगैरह रखा है, इधर आप देख रहे हैं, और 3 बड़ी बड़ी हैचरी रखी है। जी जी जी। ठीक है सर। अभी हैचरी जरा मुझे खोल के दिखा पाएंगे? फिर जरा ये अंडे वाला सेक्शन दिखा दीजिए। ये अंडे वाला सेक्शन है जो आप देख रहे हैं। ठीक है। इसमें सोनाली का अंडा कितने दिनों तक रहता है सर? 18 दिन तक रहता है। 18 दिन। 18 दिन, जी। उसके बाद हैचर को चला जाता है? जी, जी, जी। ठीक है सर। अच्छा सर, और अभी तक हमने जो देखा था वो सामने वाला देखा था, अभी ये साइड वाला देख रहे हैं। ये भी ऐसे ऑपरेट होता है ऊपर नीचे? इधर से होता है, कराएं आप? हाँ कराइए। ये इस तरीके से जी। ऑपरेट होता है। जी। ठीक है। नीचे का अंडा कुछ अलग लग रहा है?
ये थोड़ा बतख का है। बतख का भी अंडा है। हाँ, बतख ठीक का है, अंडा। इसमें बतख का अंडा है। ये लाइन बतख का है। हाँ ये। हाँ, बस तो बतख का अंडा कितने दिन रखते हैं? 25 दिन इसमें रखते हैं। 25 दिन इसमें रखते हैं। ठीक है सर, ये देख रहे हैं आप सोनाली और बतख के अंडे आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर टेम्परेचर क्या क्या है सर? टेम्परेचर इस समय 7 कम हो रहा, खुला है गेट। हाँ। हाँ, गेट जब बंद हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बंद कर दीजिए सर। ऑटोमेटिक है ना सर ये पूरी तरीके से? पूरा ऑटोमेटिक। ये देख रहे थे अंडे दिखाई दे रहे थे। अभी हम चलते हैं हैचर देखने और चूजे देखने। खोलिए सर। हाँ, ये दिखाई दे रहा है हैचर पे चूजे। तकरीबन कितने चूजे निकले हैं सर इसमें? आज 850-900 तक हो सकता है। अभी जब गिनती होगी तो पता चलेगा। ठीक है, इस तरीके से। कितना ट्रे है सर इस तरीके से इसमें? 6 ट्रे हैं। 6 ट्रे इस तरीके से जी। लगे हुए हैं। अभी ये पैक करके जाने लगे। हाँ, हाँ। अभी टोटल सोनाली के ही चूजे हैं? हाँ, इसमें? सब सोनाली के हैं। सोनाली के ही चूजे हैं। तो इसको एक एक करके हाँ। बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, आ जाओ भाई। ये ट्रे, एक ट्रे में तकरीबन कितना रखे होंगे सर? 200 अंडा रखा हुआ है। 200 करीब, कुछ में कम है। अच्छा जी। इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, अभी ये चूजे बाहर चले जाएंगे। जी जी, हाँ, तुरंत। क्या रेट है सर सोनाली के चूजों का? 32 रुपये में सेल कर रहा हूँ। आज की डेट में 32 रुपया है। हाँ, है तो 35 रुपये, लेकिन 32 रुपये में अभी नई दुकान है, इसीलिए हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम सहयोग करें। हाँ। थोड़ा और मेंटेन हो जाएगा तो हम और सहूलियत करेंगे किसानों को। अच्छा, अभी के डेट पे 32 रुपये हाँ। पे सोनाली का चूजा आप सेल कर रहे हैं। जी, जी। आगे चल के कड़कनाथ और बतख के भी हाँ, चूजे हाँ। आपके पास उपलब्ध हाँ, रहेंगे। कड़कनाथ, बतख के और डबल FG के भी बच्चे रहेंगे, अभी देने वाले हैं। जी जी, हाँ। ठीक है सर, अभी ये निकालो भाई। तो सर क्या देश भर सप्लाई कर देते हैं? अब जल्दी में अभी हम शुरू किए हैं। कहीं कहीं की सप्लाई रहेगी, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और हाईवे बिल्कुल पास पे, कौन सा हाईवे है सर जो पास में है? हाईवे है ये सुल्तानपुर से बनारस वाला। हाँ, हाँ, नज़दीक में है, करीब 8 किलोमीटर है। ये लखनऊ से बनारस जा हाँ रही है हाँ, हाईवे? डायरेक्ट लखनऊ है से ना? बनारस। हाँ, उसके जरिए कहीं भी सप्लाई हाँ, कहीं कर भी, सकते हाँ, हैं। पूर्ण रूप से सप्लाई करेंगे और पूरा फुल सहयोग रहेगा किसानों का। हाँ, जी जी। ठीक है। ये निकल के बाहर आ गए हैं। आपको चूजे दिखाई दे रहे हैं हैचरी से बाहर और बहुत गजब का दृश्य है। जी। तो सर ये सोनाली के चूजे का क्या रेट बताया? 32 रुपये। 32 रुपये में सोनाली का चूजा एक दिन का है ना? आप सप्लाई कर देंगे जहाँ से भी कोई ऑर्डर करता है तो। और सोनाली के बड़े मुर्गा अगर कोई लेता है तो? बड़ा मुर्गा अगर ज़्यादा मात्रा में लेगा तो 250 रुपये केजी है। अच्छा जी। अगर कोई अंडा लिया तो? अंडा तो चिल्हर में मान लो कोई लेता चिल्लर में कोई लेता है तो 15 रुपये अंडा में देता हूँ। अंडा देते हैं। जी। तो इस तरीके से है। अभी तो कड़कनाथ के चूजे आए नहीं हैं, आने वाले हैं। तो आने वाले हैं, तब जब आ जाएगा तब उस पर बात करेंगे। ये सोनाली के चूजे आप देख रहे थे, सर ने रेट बताया है और इस रेट पर आप ऑर्डर कर सकते हैं जो फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर। साथ ही यहाँ आकर रहने का, घूमने का आनंद भी ले सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। साथ में यहाँ आके अगर मछली खाना चाहते हैं ताज़ी वाली वो खा सकते हैं, मुर्गी खानी चाहे वो खा सकते हैं यहाँ आके। ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। और पूरा सेटअप मैंने आपको दिखाया है। ये फार्म अलग अलग जगह से दिखाया है और इसमें सोनाली के चूजे हम आपको दिखा रहे हैं, साथ में बायोफ्लॉग भी हमने दिखाया। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। अगर सोनाली के चूजे लेने हैं तो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर संपर्क करके खरीद सकते हैं। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।